नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इस वक्त की सभी बड़ी खबरें। दिवाली पर प्रदूषण का बड़ा धमाका हो गया है। यूपी के कई शहरों में हवा जानलेवा हो गई है। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। दिवाली पर इको फ्रेंडली पटाखे जलाने की इजाजत थी, लेकिन बावजूद इसके आतिशबाजी की वजह से जबरदस्त प्रदूषण आज नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए कि नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहर मानो गैस चैम्बर बन गए हैं। दिवाली पर फूटा प्रदूषण बम। जहरीली हो गई हवा। सांसों में घुलने लगा जहर। ये है प्रदूषण का प्रहार। बड़े शहर हुए लाचार। फेफड़े देने लगे हैं जवाब। आंखों में जलन होने लगी है। मरीजों के सीने में आग लगी है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। नोएडा और गाजियाबाद गैस चैम्बर बन गए। मेरठ, लखनऊ में स्मॉग अटैक हुआ है। बुलंदशहर, अलीगढ़ में धुंध की परत छाई है। प्रयागराज में प्रदूषण राज है। संभल में प्रदूषण का कोहराम है। दिल्ली में तो एक एक सांस भारी है। ये है दिवाली का प्रदूषण धमाका। तो जानलेवा हो गई है हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। आतिशबाजी की वजह से हवा खराब हुई है। बड़े शहर जैसे गैस चेंबर में तब्दील हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा था पालन करने के लिए कि किसी भी सूरत में बिना जो नॉन ग्रीन पटाखे हैं, पहले के सामान्य पटाखे हैं, वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल हो। लेकिन देखिए क्या हुआ, कहीं इसका पालन नहीं हुआ। जमकर पटाखे चलाए गए और नतीजा आज ये है कि 900 के पार पहुंच चुका है ये पॉल्यूशन का लेवल, और शहर शहर धुआं धुआं नजर आ रहा है। आंखों से पानी बह रहा है, सीने में जलन हो रही है, एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की वजह से दिल्ली समेत यूपी के कई बड़े शहरों में हवा खराब हो चुकी है। नोएडा में तो कुछ जगह पर AQI का लेवल 900 के करीब पहुंच चुका है। दिवाली पर हुआ है प्रदूषण का जबरदस्त धमाका। बड़े शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। जो AQI लेवल 100 तक सुरक्षित माना जाता है, वो नोएडा में कई जगहों पर 900 के पार पहुंच चुका है। गाजियाबाद का हाल और बेहाल है। गाजियाबाद में धुंध की चादर फैली हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा में AQI लेवल 600 के पार पहुंच चुका है। मेरठ और बुलंदशहर में भी हवा जहरीली हो चुकी है। मेरठ और बुलंदशहर में AQI लेवल 400 का आंकड़ा छू रहा है। ये सारा कोहरा नहीं है, ये जो दीपावली के पटाखे फूटे हैं कल, ये है सर जी। ये बहुत नुकसानदायक है, लोगों के लिए परेशानी है। बीमार लोगों को सांस में परेशानी हो जाएगी, दमा वालों को परेशानी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी की तरह बन रहा है। एक तरफ से जो ज़्यादातर जैसे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। यहाँ पर हम लोग तो ये है कि यंग एज में है, तो हमें तो ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, उन लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। दिवाली पर राजधानी लखनऊ में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा भी बिगड़ गई है। सरकार ने पटाखे जलाने और बेचने पर
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। केवल इको फ्रेंडली पटाखों को ही जलाने और बेचने की अनुमति थी। बावजूद इसके जमकर पटाखे जलाए गए। नतीजा कई जगहों पर AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया। प्रयागराज में भी आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 तक पहुंच गया। देखिए, आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो लगभग 214 के आसपास है, जबकि पिछली रात को 186 थी। WHO के मानकों के अनुसार तो 50 होता है और 100 के बाद तो डेंजरस होने लगता है। अब तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दीपावली के बाद तो अब ये है कि त्यौहार बन गया है। कृपया आप सबसे यही आग्रह है कि अब पटाखे ना फोड़े। दिवाली पर हुए इस प्रदूषण धमाके की वजह से लोग परेशान हैं। खासतौर पर मरीज परेशान हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, सीने में जलन हो रही है। राजधानी दिल्ली का तो और भी बुरा हाल है। यहाँ मानो एक एक सांस लेना मुश्किल है। हर ओर धुंध की चादर है। डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि अगले 2 दिन मॉर्निंग वॉक पर न जाएं और घरों में ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों का सख्ती से निर्देशों को लागू कराने का कोई असर नहीं हुआ और नतीजा है ये आप देख रहे हैं, शहर शहर धुआं नजर आ रहा है। क्या इसका असर होगा और क्या हालात है इस वक्त तमाम शहरों के? मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जगहों से 4 रिपोर्टर। इस वक्त दिल्ली से शंकर आनंद मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, अमित गंजू मेरे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से और निखिल मेरे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। चलिए निखिल, मैं आपसे शुरू करता हूं। शुक्र है आप लोग नजर आ रहे हैं, अमित तो नजर भी नहीं आ रहे ठीक से। ये आलम है यहाँ अभी भी गाजियाबाद में प्रदूषण का, लेकिन आपके पीछे भी मैं वही देख रहा हूं हाल। क्या है हाल इस वक्त मेरठ में? देखिए, मेरठ की अगर बात करें तो स्मॉग अटैक हुआ है और जिस तरीके से बंदी के बावजूद पटाखे छोड़ गए, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि बंदी के बावजूद मेरठ में पटाखे छोड़ने बेचने पर रोक लगी थी, लेकिन उसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने पर्यावरण से जमकर खिलवाड़ किया और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां पर स्मॉग की चादर अभी भी है। AQI इंडेक्स की बात करें तो 450 के पार पहुंच गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि जो AQI 100 के आसपास अच्छा माना जाता है वो 450 अगर पहुंच जाए तो यानी हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, सांस लेने के लिए बेहद खराब है। और यही मेरठ का हाल है। गाजियाबाद, नोएडा तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और कमोबेश पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत यही है कि AQI 450 के आसपास है। यानी लोगों को समझना होगा। न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा था कि दिवाली मनाइए, लेकिन ग्रीन तरीके से मनाइए, सेफ दिवाली बनाइए और पर्यावरण को बचा के रखिए, क्योंकि इसी पर्यावरण में आपको भी सांस लेनी है और जब आप भी इससे खिलवाड़ करेंगे तो फिर बीमार पड़ना लाजमी है। तो जब तक दिक्कत है कि बीमार हो नहीं जाते ना लोग, तब तक पता नहीं चलता है। ग्राउंड रियलिटी चेक किया था। बिल्कुल, जब तक लोग बीमार होते नहीं तब तक नहीं वो इस बात को मानने को तैयार होते हैं। अमित, आप तो लग रहा है कि अभी भी धुंध में खड़े हैं। क्या हाल है यहाँ पर गाजियाबाद में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कहा जाता है कि रंजिशे लाख सही फिर भी निभाइए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ऐसा ही माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आप दिवाली पे दिए और पूरे बेशक कोशिश कर रहा है कि मैं इन बादलों से बाहर निकल आऊं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर साइड गाजियाबाद में बात करूं तो गाजियाबाद जो है हाईराइज बिल्डिंग के बारे में जाना जाता है और हाईराइज बिल्डिंग आपके ठीक सामने आपको नजर आ रही होंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ धुंधली तौर पर आपको नजर आ रही होंगी। वजह सिर्फ यही है कि इस वक्त आपकी तस्वीरें नहीं आ रही हैं अमित, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। राइट, इस वक्त तस्वीर नहीं आ रही है आपकी, रोकूंगा आपको। मैं दिल्ली ही रुक कर लेता हूं, आप गाजियाबाद में हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ लगता है, किसी को कोई फिक्र नहीं। निश्चित तौर पे देखिए अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक साफ तौर पे गाइडलाइंस था कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो ऐसे विस्फोटक जो पटाखे जो है नहीं फोड़े जाने चाहिए, ना उसको बेचना है ना फोड़ना है, क्योंकि पॉल्यूशन का जो एक स्तर पिछले साल जिस तरह से देखा गया था, इस मामले पर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। चाहे सरकार की बात कर लें, केंद्र सरकार से लेकर
जो आम एनजीओ और तमाम जो संस्थाएं हैं वो इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे थे। लिहाजा इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बार आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जमकर आतिशबाजी हुई और जिसका असर देखने को मिल रहा है कि अभी इस वक्त में पूरे धुंध और कोहरा जैसा माहौल बना हुआ है। और जो अगर इस इलाके की बात करें तो ठीक हमारे लेफ्ट साइड में दिल्ली और पीछे साइड में अगर ये बात करें तो पीछे बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो रास्ता है वो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसकी जो वजह है प्रदूषण का लगातार बढ़ता स्तर, जिस तरह से वायु प्रदूषण में इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों की जो परेशानियां हैं वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और वायु प्रदूषण की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो आने वाले दिन में और ज़्यादा खराब होने वाली हैं, जिसका असर सीधे तौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है। और इस मसले पर अगर आम लोग जल्द से जल्द सतर्क नहीं हुए और इस मसले का एक समाधान वो खुद से नहीं निकालते हैं, तब तक इस मामले पे कहा जा सकता है कि लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अगर पटाखे जलाएंगे, धुआं पैदा करेंगे तो ये हालत होगी जो कि हो रही है इस वक्त। कानपुर से अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर में सांस ले पा रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से माननीय न्यायालय का ये निर्देश था कि इको फ्रेंडली पटाखे सिर्फ जलेंगे, मगर कानपुर के जो पटाखा एसोसिएशन से हमारी बात हुई, 78 करोड़ के पटाखे की धुआं आसमान में गुबार बन के उछला है, जो लोगों के जीवन से अब खिलवाड़ करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से कानपुर की बात करें 400 इंडेक्स से पार कर चुका, अगर 1:30 बजे तक यहाँ पूरा स्मॉग फैला हुआ था, अब क्योंकि जिस प्रकार से धूप का एक प्रभाव था उस कारण से दबके, लेकिन पेड़ पौधे और मकानों की छतों पड़े धूल इस बात की गवाह है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा ये पटाखों ने पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड, जो लंग से रिलेटेड लोग हैं, जिनको आइज में सब प्रॉब्लम हुई है, या वृद्ध लोगों को इसने इम्पैक्ट किया है। हमारी सीएमओ कानपुर से बात हुई, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो जो नर्सिंग होम एसोसिएशन का साफ कहना है कि आज की तारीख में 750 से ज्यादा लोग खांसी और चेस्ट के कंजेशन के बाद आए, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों के एक्सरेस कराए गए। यानी कहीं ना कहीं ये जो धुआं है लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। और मौसम विशेषज्ञ का मानना है कि जिस प्रकार से 70 करोड़ के आसपास के पटाखे आसमान में गए हैं, कहीं ना कहीं लोग ये जिंदगियों पर भारी पड़ने वाले हैं और इसका परिणाम भी अगले 24 से 48 घंटे तक दिखने वाला है। दिखेगा। अमित, आप दिख पा रहे हैं क्या? आप एक तो कोहरे की मार, ऊपर से नेटवर्क की भी हालत, दिखाई तो दे रहे हैं मुझे आप बमुश्किल, लग रहा है धुएं के बीच खड़े हैं आप। तो कहाँ खड़े हैं इस वक्त भी यहाँ पर यह हाल है? जी बिल्कुल अजय, आपको बताना चाहूंगा दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा कहा जाता है गाजियाबाद को, और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। और गाजियाबाद की अगर बात करूं तो इस बार फिर सुर्खियों में, वजह यही है कि गाजियाबाद देश का अव्वल नंबर का प्रदूषित शहर कहला रहा है। आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखा, आवाज आपकी चली गई है, मगर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह का कोहरे का क्या असर नजर आ रहा है चारों तरफ। और इसके लिए जिम्मेदार हम और सिर्फ हम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम यूं लोगों की जान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दे सकते, सरकारों को इस पर पाबंदी लगानी होगी, सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे जलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा न लोगों ने माना, न लोगों से मनवाया गया, और नतीजा आपके सामने। लौटते हैं कुछ ही पलों में। वेलकम बैक। दिवाली की रात सहारनपुर के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने में कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पटाखे की वजह से गोदाम में आग लगी, जिससे प्लास्टिक का सारा सामान यहां पर जलकर राख हो गया। और दिवाली की रात सूबे में कई जगहों पर दरअसल आग लगने की खबरें आई हैं। हम दो तस्वीरों के जरिए आपको इसे दिखा रहे हैं। गोरखपुर में महेबा फल मंडी में आग लगी और इससे दुकान में रखा सामान लाखों का था जो जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में जूते के गोदाम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी इस आग से लाखों रुपए के जूते जलकर राख हो गए। दोनों जगहों पर दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
और उधर गोरखपुर जिले के बड़हलगंज कोतवाली इलाके में एक झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग आसपास की झोपड़ियों में फैल गई। इससे दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। बताया जा रहा है कि दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी से एक झोपड़ी में आग लगी और यहां रखा सिलेंडर फट गया, इससे आग फैल गई। तो ये थी इस वक्त तक की खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।